आदाब अर्ज़ है ADN उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लॉकडाउन में तफरीही मकामात पर जम रहे हैं हुजूम। शहरियान में कम हुई वबा की दहशत, इंतजामिया भी पाबंदियों के निफाज से हुई गाफिल। साउंगी के तालाब में डूबकर 2 नौजवान हुए जाबहक। मुल्क की पहली मुस्लिम खातून टीचर फातिमा शेख पर मुबनी किताब का हुआ इजरा। और महकमे आपाशी की रिश्वतखोर असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर और सीनियर क्लर्क रंगे हाथों गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। डेल्टा प्लस का डर दिखाकर आयद की गई पाबंदियों के निफाज में अब खुद पुलिस व इंतजामिया की दिलचस्पी खत्म हो चुकी है, जिसके नतीजे में लॉकडाउन के बावजूद आज तफरीही मकामात पर सैकड़ों शहरियान बिला खौफ खतर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। कोरोना वबा के नाम से गुज़िश्ता 1.5 साल से मुसलसल जारी सख्त व नर्म पाबंदियों से अब शहरियान इतने बेजार हो चुके हैं कि इनमें अब कोरोना जैसी खौफनाक वबा की दहशत खत्म हो चुकी है। ब्रेक द चेन के खात्मे के बाद हुकूमत व इंतजामिया ने डेल्टा प्लस वेरिएंट के नाम पर पाबंदियां लगा दी, जिसमें हफ्ते के 5 दिन पीर से जुमा तक सुबह 7 बजे से सहपहर 4 बजे तक कारोबार की इजाज़त है और शनिचर व इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया गया। इन पाबंदियों को भी अब कमोबेश 1 महीना हो चुका है। डेल्टा प्लस वेरिएंट की तबाहकारियां सामने नहीं आई, दूसरी लहर भी कमजोर पड़ गई, मरीज भी कम हो गए, जिसकी वजह से शहरियान में वबा का खौफ भी कम हो गया। इधर इंतजामिया और पुलिस भी शायद मुसलसल 1.5 साल से जद्दोजहद के बाद अब थक कर सुस्ता रही है, इसलिए पाबंदियां तो अभी बरकरार है, लेकिन उसके निफाज में पुलिस व इंतजामिया की दिलचस्पी तकरीबन खत्म हो चुकी है। आज हफ्ते के आखिरी दिन गारहाय औरंगाबाद और दीगर तफरीही मकामात पर शहरियान की भीड़ उमड़ पड़ी। इंतजामिया ने शनिचर और इतवार को तफरीही मकामात भी बंद रखे, लेकिन पाबंदियों से बेजार शहरियान में कोरोना वबा और इंतजामिया की पाबंदियों का कोई खौफ नजर नहीं आता। तफरीही मकामात के अलावा शहर के दीगर मकामात पर भी यही सूरत हाल नजर आ रही है। अगर यही हाल चलता रहा तो कोरोना की तीसरी लहर कहर बर्पा कर सकती है। तैरने के शौक में तालाब में उतरे 2 नौजवान पानी में डूबकर अपनी जान गंवा बैठे। ये दिलखराश हादसा आज सुबह साउंगी के एक तालाब में पेश आया। इत्तला के मुताबिक दहली गेट का साकिन 22 साला नौजवान शेख असलम मोहम्मद मियाँ जी अपने दोस्त 24 साला शेख साजिद शेख याकूब साकिन कैलाश नगर के हमरा साउंगी के एक खेत से मुतसिल छोटे तालाब में तैरने के लिए गए थे। तैराकी से नावाकिफियत और पानी की गहराई का अंदाजा न होने से ये दोनों गहरे पानी में डूब गए। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने यहां पहुंचकर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड के चीफ ऑफिसर RK सुरे, ड्यूटी इंचार्ज शरद घाटे शाही, संजय कुलकर्णी, फायरमैन इसहाक शेख मुंगसे, विजय कोथमीरे, छगन सलामबाद, महेंद्र खोदकर वगैरह ने काफी देर तक तालाब में दोनों नौजवानों को तलाश किया, लेकिन उनकी कोशिश बेसूद साबित हुई। इस मामले में फुलंबरी पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। मुल्क की पहली मुस्लिम खातून टीचर फातिमा शेख ने जहालत को खत्म करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की मदद करके जो काम किया वो तारीखी कारनामा है, जिससे आने वाली नस्लों को वाकिफ होना जरूरी है। ये बात आज मारूफ सहाफ़ी SS खंडालकर ने फातिमा शेख पर मबनी किताब के रस्म इजरा के मौके पर कही। 150 साल पहले हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम खातून टीचर फातिमा शेख ने उन हालात में जहालत के अंधेरे को मिटाने और इल्म की शमा रोशन करने का काम किया जब असरी तालीम की ज़बरदस्त मुखालिफत की जाती थी। उस वक्त फातिमा शेख ने न सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन को तालीम देने का काम किया, बल्कि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के कंधे से कंधा मिलाकर हर समाज व तबके के मर्द व ख़वातीन को असरी तालीम से जोड़ने का तारीखी कारनामा अंजाम दिया। सहाफ़ी SS खंडालकर ने फातिमा शेख पर मुबनी किताब के रस्म इजरा के मौके पर ADN से बात करते हुए कहा कि फातिमा शेख के इस तारीखी कारनामे को पूरे माशरे के सामने पेश करने की ज़रूरत है। आज भी मुल्क में ख्वानदगी की शरह
काफ़ी कम है। फातिमा शेख जैसी शख्सियत के तारीखी कारनामों से हर समाज को सबक सीखना चाहिए। रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से तकरीब रखी गई थी। तेलुगु के मारूफ मुसन्निफ सैयद नसीर अहमद ने फातिमा शेख की ज़िंदगी पर ये पहली किताब लिखी है, जिसका आज यहाँ इजरा अमल में आया। तकरीब में SS खंडालकर, एडवोकेट अनीस शेख, बदनापुर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर जाकिर पठान मौजूद थे। तकरीब का एहतमाम मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने किया था। जो महाराष्ट्र, आधुनिक महाराष्ट्र शाहू फुले अम्बेडकर का कहा जाता है, और इसी बात को मैं रखते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले और उनके मिसेस, उनके धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले, इनके साथ फातिमा शेख ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो पहली शिक्षिका रही है। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। महिलाओं के सत्याग्रह बनाए हैं, लड़कियों के उन्होंने एक मंडल स्थापन किए है, समूह ग्रुप बनाए हैं, और उन ग्रुप में गांव गली कुचे में जाकर मुस्लिम बच्चियों को बाहर लाके उनका एक तरह एजुकेशन में लाने की कोशिश की है। ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन आज भी होना चाहिए, जरूरी है। ये हिस्टोरिकल घटना मैं मानता हूँ कि 150 साल पहले जबकि लेडीज, महिलाओं को शिक्षा लेना एक गुनाह माना जाता था, उस समय फातिमा शेख जैसी एक महिला आगे आती है और वो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री माता फुले के हाथ मजबूत करती है और उनके कंधे को कंधा मिला के एजुकेशन का जो बेसिक काम है उसमें अपना योगदान देती है। इस बात को आज फिर से दोहराने की ज़रूरत है। ये मैसेज पूरे समाज में, यानी हिंदू मुस्लिम समाज, सारे समाज में देने की ज़रूरत है, जोर से देने की ज़रूरत है। एक तरफ हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, हमारे हाथ में पूरी दुनिया आ चुकी है, लेकिन फिर भी अशिक्षितता का जो प्रमाण है, एजुकेशन का जो प्रमाण है वो कम है। खास करके मुस्लिम समाज में एजुकेशन का प्रमाण बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये सारी प्रेरणाएं जो है महात्मा फुले, फातिमा शेख के भाई उस्मान शेख, इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। इस देश में नॉन इश्यूज पे काफ़ी राजकारण होता है, फिर एक बार इश्यूज पे चलने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है, और ये प्रेरणा इन लोगों से लेना चाहिए। मुंबई हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच ने आज एक अहम फैसले में फीस अदा न करने की पादाश में तालीम से महरूम हुए तलबा को तसल्ली दी है। अदालत ने जैन इंटरनेशनल स्कूल को हुक्म दिया कि वो फीस न भरने वाले तलबा की ऑनलाइन तालीम जारी रखें। अदालत ने जैन इंटरनेशनल स्कूल इंतजामिया को हिदायत दी कि 1ली से 5वीं जमात तक के तलबा से 35,000 रुपये फीस और 10वीं तक के तलबा से 38,000 रुपये फीस वसूल करें। तलबा से फीस वसूली में सख्ती न की जाए, उन्हें किस्तों में फीस अदा करने की सहूलत दी जाए और इनकी ऑनलाइन तालीम जारी रखी जाए। ये फैसला जस्टिस RN लड्डा ने दिया। अदालत के इस फैसले से उन तलबा को काफ़ी राहत मिली है जिनको फीस अदा न करने पर स्कूलों के व्हाट्सएप ग्रुप से निकालकर तालीम से महरूम कर दिया गया था। तिब्बी शोबे में बेलौस खिदमात अंजाम देने वाले मारूफ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमजद खान पठान का आज औरंगाबाद में इस्तकबाल किया गया। डॉक्टर अमजद खान को हाल ही में मुंबई रत्न के एजाज से नवाजा गया है। डॉक्टर अमजद खान पठान के एजाज में ये तकरीब ग्लोबल फाउंडेशन की जानिब से मुनाकिद की गई। डॉक्टर अमजद गुज़िश्ता 35 सालों से तिब्बी शोबे में बेलौस खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कैंसर के गरीब मरीजों की मदद करने के लिए वो हर साल मुफ्त जांच कैंप मुनाकिद करते हैं, जिसके जरिए मराठवाड़ा और विदर्भ के 35,000 मरीजों को इलाज में सहूलत मिली। बेलौस तिबी खिदमात की वजह से वो आज मुल्क की मुमताज शख्सियात की सफ में शामिल हो चुके हैं। हाल में महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के हाथों उन्हें मुंबई रत्न के बावकार अवार्ड से नवाजा गया। मुंबई रत्न अवार्ड पाने वालों की फहरिस्त में रतन टाटा, आदि गोदरेज, नवल बजाज, निरंजन हीरानंदानी, मंजू लोढ़ा, एडवोकेट उज्जवल निकम, उदित नारायण, अनूप जलोटा, सुमा घोष, राजकरण रेजी और डॉक्टर इकबाल चहल जैसी शख्सियात शामिल है। मुंबई रत्न अवार्ड से नवाजे जाने पर आज ग्लोबल फाउंडेशन ने डॉक्टर अमजद खान पठान के एजाज में तकरीब मुनाकिद की।
जिसमें कांग्रेस के शहर सदर हशाम उस्मानी, डॉक्टर शोएब हाशमी, मुजाहिद हुसैनी, शोएब सिद्दीकी वगैरह ने डॉक्टर अमजद खान का इस्तकबाल किया। प्रोग्राम का एहतमाम फाउंडेशन के सदर मसीहुद्दीन सिद्दीकी ने किया था। मैं एक रिसर्च साइंटिस्ट हूँ। बेसिकली मैंने 26 अलग अलग कैंसर के ऊपर रिसर्च किया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हम लोग मुंबई में जाने के बाद मेरा एक इंटेंशन था कि अपन किस तरह से लोगों को खिदमत दे सकते हैं, जो नीडी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको किस तरह से ये कैंसर अवेयरनेस अपन करवा सकते हैं, स्पेशली रूरल्स में। महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो विदर्भ मराठवाड़ा बॉर्डर पे आज इतनी केसेस बढ़ रही है, इतने तादाद बढ़ रहे हैं कैंसर के, कि वहाँ पे अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम हर साल क्या करते हैं, वहाँ पे कैंपेन कराते हैं कैंसर के लिए, जिसमें सब स्पेशलिटी डॉक्टर्स को मैं मुंबई से बुलवाता हूँ, जिसमें 200-250 डॉक्टर्स आते हैं हमारे पास में, और वो आके मरीजों का स्क्रीनिंग करवाते हैं, जिसमें 8 से 10 हॉस्पिटल्स हमने टाई अप किए हुए हैं। उनके सब डॉक्टर्स आते हैं अपनी टीम के साथ में और पेशेंट का स्क्रीनिंग करवाते हैं। जो उसमें डायग्नोस हो जाते हैं, बायोप्सी उनकी करवाते हैं हम लोग, और डायग्नोस हो जाते हैं तो उनका जो अगला ट्रीटमेंट होता है वो कम्प्लीटली हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। सो ये सारी चीज़ें मैं मेरा जो सोशल एक्टिविटी है ये लास्ट 15 साल से मैं कर रहा हूँ। बट ये कैंसर का कैंपेन जो है तो हम सिंदखेड़ राजा में स्टार्ट किए, क्योंकि मेरा नेटिव सिंदखेड़ राजा है और वहाँ मोर देन 35,000 कैंसर पेशेंट का अब तक के फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है वहाँ पे। तो ये सारे हॉस्पिटल्स को जो गवर्नमेंट के स्कीम्स के अंडर में जो आते हैं, तो ये हॉस्पिटल्स उनको अपने अपने पेशेंट को वो उस तरह से सिलेक्ट कराते हैं, जिसके बाद में क्योंकि स्क्रीनिंग कराना हमारा काम होता है और रेफरेंस से देखना वो हम लोग करवाते हैं पूरा, किसको कौन से स्टेज में है, क्या चीज़ है, वो सारा बताने के बाद में वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल बता देते हैं, फिर दिन उनका आगे उनके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। क्या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? कैसे परिवार में आए खुशियाँ, कैसे दूर होगी समस्याएं? अब हर समस्या का समाधान सिर्फ एक फोन पर। जिनके किए हुए काम से देश विदेश में हजारों लोग खुशियां भरी जिंदगी जी रहे हैं। नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, चौकी की शक्तियों जैसी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक फोन पर। लव मैरिज जैसी समस्याओं के विशेषज्ञ 101% तुरंत लाभ। जब अपनी बहन के कहने पर मैं बाबा अकबर खान बंगाली के पास गई तो गृह कलेश और हस्बैंड से सौतन दूर हो गई। ये बाबा का चमत्कार था। अब मैं हर समस्या के लिए बाबा की सलाह लेती हूँ। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वही कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा अकबर खान बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो। मुटकरनी और वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा अकबर खान बंगाली। कोई भी समस्या हो तो एक बार जरूर मिले। हर समस्या को जड़ से मिटाने वाले बाबा अकबर खान बंगाली 15 साल से एक ही स्थान पर। क्यों न हो, एक बार अवश्य मिले। बाबा अकबर खान बंगाली।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। तबादले के लिए अपने ही महकमे के मुलाजिम से रिश्वत लेने वाली असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और सीनियर क्लर्क को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिश्वतखोरी का ये मामला महकमे आपाशी के दफ्तर में सामने आया। एंटी करप्शन ब्यूरो से मिली मालूमात के मुताबिक महकमे आपाशी के जालना दफ्तर में काम करने वाला एक मुलाजिम अपना तबादला औरंगाबाद कराना चाहता था। इस काम के लिए दफ्तर के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इंजीनियर संजीवनी गर्जे और सीनियर क्लर्क मनसूब रामराव बावस्कर ने 10,000 रुपए रिश्वत मांगी। मुतालिका मुलाजिम ने एंटी करप्शन ब्यूरो में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी, जिस पर इंस्पेक्टर शुभांगी सूर्यवंशी और उनकी टीम ने सनीचर को महकमे आपाशी के दफ्तर में जाल बिछाया। संजीवनी और मनसूब बावस्कर को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई ब्यूरो के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राहुल खाड़े, एडिशनल एसपी प्रभादेव गावंडे, डीएसपी मारुति पंडित की रहनुमाई में इंस्पेक्टर शुभांगी सूर्यवंशी, रविंदर काले, राजेंद्र सिनकर, अशोक नागर गुजे और ड्राइवर चांगदेव बावगुल वगैरह ने अंजाम दी। मरकजी वजीर डॉक्टर भागवत कराड़, मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील समेत महाराष्ट्र के तमाम पार्लिमान व असम्बली के मेंबरान मराठा रिजर्वेशन के लिए पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में आवाज उठाएं। ये अपील महाराष्ट्र काबीना की मराठा रिजर्वेशन झेली कमेटी के चेयरमैन अशोक चौहान ने की। रियासती वजीर तामीरात अशोक चौहान रिजर्वेशन की काबीनी झेली कमेटी के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने रियासत के तमाम मेंबरान असम्बली और मेंबरान पार्लियामान के नाम एक मकतूब रवाना किया, जिसमें अपील की गई है कि पार्लियामेंट के मानसून इजलास में मराठा रिजर्वेशन के लिए 50% रिजर्वेशन की हद में नरमी का मुतालबा करे। उन्होंने अपने मकतूब में मराठा रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और उससे पैदा हुई कानूनी दुश्वारियों का जिक्र किया। मरकजी हुकूमत के पास SEBC के तहत रिजर्वेशन बहाल करने का हक है, लेकिन हुकूमत 50% रिजर्वेशन की हद पर कायम रही तो उससे माशरती और तालीमी तौर पर पसमानदा तबके सहूलतों से महरूम हो जाएंगे। इसलिए मेंबरान पार्लियामान और मेंबरान असम्बली मराठा रिजर्वेशन की बहाली के लिए मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी करें। मुस्तकबिल का हाल बताने का झांसा देकर चोरी करने वाली एक जाली नजूमी और इसके मददगार को मुकुंदवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों मासूम अफराद को बेहोशी की दवा खिलाकर चोरी करने में माहिर थे। ज़माने हाल से परेशान अक्सर लोग अपना मुस्तकबिल जानने की फिक्र में लगे रहते हैं। इस चक्कर में वो फर्जी बाबाओं के टोने टोटके और जाली नजूमियों के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे ही दो शातिर अफराद इल्म नजूम की आड़ में मासूम लोगों को अपना निशाना बना रहे थे। ये दोनों खुद को ज्योतिषी कहते थे और लोगों को उनके मुस्तकबिल का हाल बताने का झांसा देकर उनके घरों में दाखिल हो जाते और किसी अमल के बहाने वो मुतालिका शख्स को राखनुमा कोई पाउडर खिलाते थे, जिसमें बेहोशी की दवा मिली होती। जैसे ही घर के लोग बेहोश होते, ये घर का कीमती सामान और नकद समेट कर फरार हो जाते थे। ऐसी ही एक वारदात की कोशिश में उन दोनों को मुकुंदवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से बेहोशी की दवा के साथ ही मसरूका माल भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने शहरियान से अपील की है कि वो ऐसे अजनबियों से होशियार रहें। शिव सैनिक मजबूती से सियासी मैदान में जमे रहें। आवामी मसाइल के हल और तरक्याती काम पार्टी के कायदीन करेंगे। ये बात आज MLC अंबादास दानवे ने शिव संपर्क मुहिम के तहत मुनक़दा प्रोग्राम में पार्टी वर्करों से खिताब में कही। औरंगाबाद मशरिकी हल्का असम्बली में शिव संपर्क मुहिम के तहत आज अंबादास दानवे ने पार्टी की मुख्तलिफ इकाइयों के अहदेदार और वार्ड की सतह तक के कारकुनान के साथ मीटिंग में पार्टी के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिवसेना सिर्फ एक सियासी जमात नहीं है, बल्कि वो अवाम की खिदमत अंजाम देने वाली एक फाल तंजीम है। उन्होंने कहा कि शिवसैनिकों का मौक़िफ़ वाज़ेह और मजबूत होना चाहिए। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए नौजवान शिवसैनिक अवाम से नज़दीकी पैदा करें, उनके छोटे छोटे मसाइल में भी उनकी मदद करें। इस मीटिंग में राजू वैद्य, विश्वनाथ स्वामी, मनोज गांगवे, दामोरना शिंदे, हनुमान शिंदे, कला ओझा, सुनीता अव्वलवार, विद्या अग्निहोत्री और ठाकरे नगर N2, जय भवानी नगर और भारत नगर के शिवसैनिक ओहदेदार और कारकुन मौजूद थे। आणि आज संभाजीनगर शहरातल्या पूर्व विभागात बैठका होतात। पाऊस चालू आहे, तर तुम्ही सगळी संख्या बघू शकता। 90% काय 99% हजेरी
सगळ्या संबंधित पदाधिकाऱ्यांची या मोहिमेत आहे आणि काय करायचं याची जाणीव सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना, बूथची रचना कशी असावी, जनतेचे काम कोणते, जनतेच्या अडीअडचणी कोणत्या, त्या सोडवण्यासाठी व्यासपीठ कोणतं, कोणाकडे गेलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे, याची सगळी माहिती शिवसेनेच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना निश्चित आहे, महिला असतील पुरुष असेल सर्वांना. पण याला एक गती देणं, याला एक मजबूती देणं हे काम या शिवसंपर्काच्या माध्यमातून होत आहे. निश्चित शिवसंपर्क मोहीम मान्य पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही राबवतोय. शिवसेना सातत्यानं एक सामाजिक कार्यात अग्रेसर असलेली संघटना आहे, विकास कार्यात अग्रेसर असणारी संघटना आहे. या संभाजीनगर शहराच्या संस्कृतीची ओळख म्हणजे शिवसेना, या संभाजीनगरची आवश्यकता शिवसेना आहे. संभाजीनगरची शिवसेना आणि शिवसेनेचं संभाजीनगर अशा पद्धतीनं मला वाटतं एक गणित 1986 पासून तयार झालं आहे. शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांनी ते तयार केलं होतं. ते आजतागायत मान्य उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली सुद्धा आहे. याची जाणीव मला वाटतं सगळ्या संभाजीनगरकरांना सातत्यानं होते आणि ही जाणीव कायम ठेवणं, या जाणीवेमध्ये आणखी वाढ करणे शिवसैनिकाची जबाबदारी, ते शिवसैनिक ही जबाबदारी प्रामाणिकपणे निभावतात. MA फाउंडेशन की जानिब से सिल्क मिल कॉलोनी में कायम किए गए MA हॉस्पिटल का आज इफ्तिताह अमल में आया. MA फाउंडेशन तिब्बी शोबे में सरगर्म एक इमदादी तंजीम है. गरीब मरीजों को मुफ्त और सस्ता इलाज फराहम करने की गर्ज से फाउंडेशन ने सिल्क मिल कॉलोनी में MA हॉस्पिटल शुरू किया. हॉस्पिटल का इफ्तिताह आज हाफिज मुश्ताक के हाथों अमल में आया. इफ्तिताही तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी NCB के लीडर अब्दुल कदीर मौलाना, MIM के शहर सदर शारिक नक्शबंदी, साबिक म्यूनसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ेले, शिवसेना लीडर शेख रब्बानी वगैरह ने शिरकत की. प्रोग्राम का एहतमाम MA फाउंडेशन के सदर अब्दुल नवीद, सेक्रेटरी मिर्जा शमीम बेग, असलम धांडे और जुबैर लाला वगैरह ने किया था. नौजवानों के अंदर एक ऐसा जज्बा जो जिंदगियों को बचाने के लिए कोशिश करना, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन सेहत से जुड़े जितने मसाइल आज आपके और हमारे सामने इस मुल्क में और अपने शहर में, स्टेट में जो हालात से हम लोग दो चार हो रहे हैं, ऐसे वक्त में नौजवानों ने आगे आकर एक छोटा सा ट्रस्ट बना के एक बड़ी हिम्मत करना, आज ये छोटा कदम है, यही कदम अल्लाह ताला इसको बड़ा करने की हिदायत देगा और उसमें मदद भी करेगा. जो शख्स अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता है, गुमान करता है, अल्लाह वैसे ही फैसला करता है जैसे कि वो गुमान करता है. तो हम उम्मीद करते हैं कि ये MA फाउंडेशन ने जो लॉकडाउन में भी हर तरह की खिदमत अंजाम दी, चाहे लोगों के राशन का मसला हो, उनकी ज़रूरियात का मसला हो, ये जो नौजवानों की टीम है, जो नवीद भाई, उनके हमारे मुदस्सिर अंसारी, मुदस्सिर और उनकी पूरी टीम, इन लोगों ने एक ग्रुप बना के एक शहर के अंदर में एक अच्छा इक़दाम उठाने की नीयत की और कोशिश कर रहे हैं. आप पर हम मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इनको हिम्मत और ताकत दे. हॉस्पिटल हमने चालू की है, इसके अंदर कुछ घाटी के डॉक्टर्स हैं और कुछ हमारे एक DHFS डॉक्टर रखे हैं जो डेली सर्विस पे रहेंगे, और जो घाटी के जो डॉक्टर्स हैं हमारे, तो वो में से विजिट के लिए तौर पे दिन में से 2 घंटे आके जाएंगे इंशाल्लाह. और ये जो फाउंडेशन है हमारा, ये 7 लोगों के ऊपर है और बाकी के सब मेंबर है. ये सबकी मेहनत की वजह से ये हॉस्पिटल तैयार हुआ. इसके चार्जेस 20 रुपये चेकिंग फीस रखे हैं हमने, और जो है तो बाकी सब चीज़ें भाप वगैरह ये सब 10 रुपये, जितने भी अपने बाहर जो है एक्सरे वगैरह हो गया, लैब हो गया, और ये सब चीज़ें जो है तो कम से कम कीमत में होंगे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. लॉकडाउन में तफरीही मकामात पर जम रहे हैं हुजूम. शहरियान में कम हुई वबा की दहशत, इंतजामिया भी पाबंदियों के निफाज से हुई गाफिल. साउंगी के तालाब में डूबकर 2 नौजवान हुए जाबहक. मुल्क की पहली मुस्लिम खातून टीचर फातिमा शेख पर मुबनी किताब का हुआ इजरा. और महकमे आपाशी की रिश्वतखोर असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर और सीनियर क्लर्क रंगे हाथों गिरफ्तार. इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है. कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ.
तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।